Bumrah out for 6 months. तो बुमराह का जो एक ही इलाज I'm only believe on Chelsea why because game changer player he is only one guy is Jasprit Bumrah. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच की पहली इनिंग में इंडिया 150 पर ऑल आउट हो गई। लेकिन फिर जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तब इंडियन फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे, चीयर्स कर रहे थे। उनकी खुशी का कारण एक व्यक्ति था, कैप्टन जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने इतने बड़े मैच का पूरा प्रेशर सोक कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की अर्ली विकेट्स लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया को 104 पर रोक दिया। इस प्रेशर में बुमराह ने इस इनिंग में 5 विकेट निकाली। उनकी प्रेशर सोक करने की एबिलिटी और प्रेशर में रहते हुए दूसरे टीम पे अटैक करने की मेंटालिटी उनको दुनिया के और गेंदबाजों से अलग बनाती है। जहां टीम के बड़े प्लेयर्स फेल हो जाते हैं, वहीं जसप्रीत बुमराह नाम का एक पिलर हमेशा टीम इंडिया के लिए खड़ा रहता है। आज की डेट में पूरी दुनिया ही उनको दुनिया का नंबर 1 बॉलर मानती है, लेकिन ऐसे ही कोई नंबर 1 बॉलर नहीं बन जाता। महान बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है, तपना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही संघर्षों का मैदान चीरकर जसप्रीत बुमराह नाम का बाजीगर 2016 में टीम इंडिया में आया। साथ में यॉर्कर, बाउंसर और रफ्तार के अद्भुत हथियार लाया। उसका बॉलिंग एक्शन अनोखा था, विकेट लेने के लिए वो हमेशा भूखा था। इसी भूख ने बुमराह के नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन जोड़ दिया। पूरे इंडियंस को बुमराह पे नाज है, मगर ये उनका आज है। अगर किसी चैंपियन से कुछ सीखना हो तो उनका कल जानना जरूरी होता है। आइए आज की वीडियो में हम जसप्रीत बुमराह के कल को देखते हैं। 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिता जसबीर बुमराह और मां दलजीत बुमराह के पंजाबी मिडिल क्लास परिवार में जसप्रीत बुमराह का जन्म हुआ। बुमराह के पिता गुजरात में बिजनेसमैन थे। इसके अलावा उनकी मां स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रही थी। जसप्रीत बुमराह की बहन का नाम जूहिका बुमराह है। बुमराह को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि थी। उन्हें बाकी बच्चों की तरह बैटिंग से ज्यादा गेंदबाजी करने में मजा आता था। सितंबर साल 2000 में जब बुमराह की उम्र मात्र 7 साल थी, तब किसी कारण से उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बुमराह की मां ने घर की बागडोर अपने हाथों में ली और स्कूल में पढ़ाने के अलावा ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया। बुमराह अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि उनके पिता के निधन के बाद घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि सिर्फ एक जोड़ी जूते और कपड़ों के साथ ही गुजारा करने पर मजबूर हो गए थे। बुमराह की मां ने अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और कुछ ही समय में एक सरकारी टीचर और प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल बन गई थी। बुमराह की मां जिस स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षाओं की प्रिंसिपल थी, उसी स्कूल में बुमराह ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बुमराह को स्कूल में गेंदबाजी का गुर सिखाने वाले उनके कोच किशोर त्रिवेदी सर थे। वो किशोर सर ही थे जिनकी वजह से बुमराह का एक्शन कभी नहीं बदला। किशोर त्रिवेदी सर बताते हैं कि बुमराह ने जब बॉलिंग की एबीसीडी सीखनी शुरू की, तब मैंने उन्हें सिर्फ 2 बातें ही बताई। पहली कि कभी अपना बॉलिंग एक्शन चेंज मत करना, क्योंकि उसमें कोई कमी है ही नहीं। शुरुआत से ही बुमराह का बॉलिंग एक्शन यूनिक था। स्कूल के टूर्नामेंट्स में एक्शन पर भी कई बार सवाल उठाए गए। लोगों ने कहा लड़का गेंद को थ्रो करता है, लेकिन कोच साहब ने साफ कहा कि कोई कुछ भी बोले, तुम्हारी गेंदबाजी का स्टाइल तो यही रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे खतरनाक वेपन है। और देखिए वो स्टाइल आज के दिन वर्ल्ड क्रिकेट में कैसे बुमराह को दुनिया का बेस्ट बॉलर बनाए हुए है। बड़ी दूर की सोची थी उस समय किशोर सर ने। दूसरी सलाह कोच साहब ने बुमराह को यह दी थी, अगर क्रिकेट की दुनिया में तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह तपना होगा, मतलब बहुत मेहनत करनी होगी। बुमराह समझ गए कि दूर तक का सफर तय करना है और ऊपर जाना है तो दूसरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। उनको यॉर्कर्स मारने में मजा आता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि विकेट लेने का वो सबसे बेहतरीन तरीका है। नेट्स के अलावा अब वो घर में भी प्रैक्टिस करना चाहते थे, पर डरते थे क्योंकि गेंद की आवाज से माँ और बहन की नींद न खराब हो जाए। इसलिए उन्होंने घर के ड्राइंग रूम में दीवार की जड़ पर गेंद मारकर यॉर्कर की प्रैक्टिस शुरू कर दी। आवाज भी कम होती थी और बुमराह का काम भी पूरा हो जाता था। अपनी रफ्तार और अनोखे एक्शन से स्कूल क्रिकेट में धूम मचाने के बाद बूम ने साल 2010 में गुजरात में अंडर 19 टीम में जगह पक्की कर ली। 2012-13 के सीजन में बुमराह को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए कॉल भी आ गया। T20 फॉर्मेट में बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। गुजरात के लिए खेलते हुए उन्होंने मुंबई के खिलाफ 6 की इकोनॉमी से रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। इसी टूर्नामेंट के फाइनल में बुमराह को मौका दिया गया और यही से सब कुछ बदल गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पंजाब के खिलाफ बुमराह ने 4 ओवर
ओवर में मात्र 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। अब ये संयोग ही था कि इस मैच में जॉन राइट की नजर बुमराह पर पड़ गई। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट इंदौर में फाइनल मुकाबला देखने आए थे। कुछ दिन बाद बुमराह को मुंबई इंडियंस से फोन आया और 19 साल की उम्र में मुंबई इंडियंस ने ब्रेक दे दिया। बुमराह ने ये खबर सबसे पहले अपनी मां को दी थी। उनकी मां बहुत खुश हुई और उन्होंने बेटे से कहा कि जाओ अब तुम पूरा फोकस क्रिकेट पर करो। वहां से आशीर्वाद लेकर बुमराह मुंबई के लिए निकल पड़े। बुमराह बताते हैं ये उनके लिए नया था। घरेलू क्रिकेट से सीधा वो सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग जैसे लेजेंड और रोहित शर्मा और हरभजन सिंह जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बीच पहुंच गए। और आगे राह आसान नहीं थी। बुमराह का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ डेब्यू हुआ। डेब्यू मैच में गेंदबाजी के लिए मौका मिला तो पहले ही ओवर में सामने थे अपने पीक पर चल रहे विराट कोहली। बुमराह की पहली 4 गेंदों पर विराट ने 3 चौके भी जड़ दिए। बुमराह सचिन के पास गए। उन्होंने सचिन को बताया कि पाजी बारिश की वजह से मैदान में थोड़ी नमी है, इसलिए थोड़ी गेंद डालने में प्रॉब्लम हो रही है। सचिन ने बुमराह को समझाया कि इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान मत दो और गेंदबाजी पर पूरा फोकस करो। पाजी से मिले कॉन्फिडेंस का नतीजा यह हुआ कि बुमराह ने आईपीएल करियर के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली का विकेट ले लिया। डेब्यू मैच में बुमराह को कुल 3 विकेट मिले। Virat Kohli is always unhappy when he gets out, so that's something that you've got to take into account. But guess what's happened here? He's conceded 12 runs and he's got. अगले 3 साल बुमराह मुंबई इंडियंस के फुल टाइम हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि टीम में कई सीनियर्स गेंदबाज थे, इसलिए बुमराह अंदर बाहर होते रहे। और आईपीएल 2016 में बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी की। सीजन में उन्होंने 15 विकेट लिए और इसके बाद हर सीजन में वो मुंबई इंडियंस की पहली पसंद बन गए। उधर 2016 में ही भुवनेश्वर कुमार को चोट लगने के बाद टीम इंडिया से भी बुमराह को बुलावा आ गया। 2 साल में ही क्रिकेट में सब बुमराह के नाम से वाकिफ हो गए थे, लेकिन अभी बेस्ट बॉलर वाला टैग मिलना बाकी था। फिर आया 2019 का वर्ल्ड कप। भारत का सफर सेमीफाइनल तक जाकर रुक गया, लेकिन बुमराह 18 विकेट के साथ हीरो बन चुके थे। सचिन तेंदुलकर ने बुमराह को बेस्ट बॉलर तो महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें नई खोज बताया। टेस्ट मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड जाकर बूम ने क्रिकेट जगत में धूम मचाई। बीच बीच में चोटों का दौर भी आया, लेकिन बुमराह और मजबूती के साथ वापस लौटे। 2022 में बैक इंजरी ने उन्हें काफी परेशान किया। करीब 1 साल तक वो क्रिकेट से दूर रहे और 2022 के T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं रहे। और जब लौटे तब इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल तक का सफर भी करवाया। फाइनल में टीम हार जरूर गई। 140 करोड़ लोगों का सपना टूटा था, पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 7 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप में बुमराह ने टीम इंडिया को ट्रॉफी तक पहुंचा दिया। बुमराह अपने करियर की शुरुआत से इम्पैक्ट प्लेयर तो थे ही, लेकिन 2024 वर्ल्ड कप में उन्होंने अलग ही जलवा दिखा दिया। उन्होंने T20 जैसे फॉर्मेट में सिर्फ 4 की इकोनॉमी से रन दिए। उनका ये प्रदर्शन देखकर लोग कह रहे हैं वो अपने करियर के पीक पे हैं। दुनिया उन्हें गेंदबाजी का गोट कह रही है, माने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।